अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक माँ बेटी मेरे पास तशरीफ़ लाई, बहुत दुखी थी और खातून ने ये बताया कि मेरे बेटे की शादी की पहली रात हमारे लिए एक बर्बादी की रात साबित हुई और ज़ाहिर कई सारी बातें थी। तो मैंने सोचा उनकी इजाज़त से कि कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूं ताकि ये गलती जो एक ख़ानदान की बर्बादी का बायस बनी है, किसी और जगह इस जैसा दुख या तकलीफ़ ना हो। एक तो नेट ने जो हमारी ज़िंदगी में, चले हमारी ज़िंदगी ना कहें, लड़कियों और लड़कों की ज़िंदगी में जिस कदर दरअंदाज़ी की है, दखलंदाजी की है, उसने पूरे तर्ज़ ज़िंदगी को बदल के रख दिया। पहले एक वक्त था, शादी से पहले लड़की की बहुत ज़्यादा हुआ तो एजुकेशन, ग्रेजुएशन होती थी, कॉलेज उसने देखा होता था, बहुत एक्सपोजर नहीं होता था और शर्मीली घबरेली सी लड़कियां, और लड़के भी आमतौर पे चुपकीते से खामोश तबाह। लड़कों ने एमए भी किया हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर यानी सोशल एक्सपोजर उनका नहीं होता। वहीं हॉस्टल में रहे, एक दूसरे से मिले तो मॉड स्क्वाड हो ही नहीं पाते। जो शहर वाले हैं वो थोड़े मॉड स्क्वाड होते। अच्छा, इस केस में ये हुआ कि लड़के और लड़की ने एक दूसरे को न सिर्फ पसंद किया, वालिदैन की इजाज़त से शादी हुई और दोनों मंगनी के बाद तू तकार पे आ गए। यानी एक दूसरे को तू करके बुलाना, ये इतना जालमाना चीज़ है। दिस इज़ नॉट लव। ये आपकी मोहब्बत के लिए वो कैंची है जो मोहब्बत की जड़ों को काटती है। तो जिन लड़कियों का भी शौक़ है अपने फियांसी को तू करके बुलाने का, मेरे बच्चे ये काम मत किया करो, इसको अभी से रुकें। अच्छा, इस शादी में 3-4 जो अजीबोगरीब चीज़ें हुई। एक ये इन दिनों ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियां जब आती हैं हॉल में तो वो सरप्राइज़ देने की कोशिश करती हैं। इस लड़की ने अच्छे खासे घर से थी, उसने काला चश्मा लगा के जब अंदर दाखिल हुई तो उसकी 2-3 दोस्त ने उसकी वीडियो बनाना शुरू की। एक तो वो जो दूल्हा स्टेज पे वेट कर रहा था, जो कैमरामैन थे दोनों के वो अलग थे, लड़कियां अलग बना रही थी। और उस बेवकूफ़ ने काला चश्मा पहन के, तो पीछे किसी ने गाना लगाया हुआ था, काला चश्मा पा के और काला सूट पहन के, कोई इस तरह का जो भी गाना है, और किसी की फरमाइश पे। तो उसने बेवकूफ़ ने जब डांस करते हुए अंदर आई तो दूल्हे की जितनी खालाएँ, ममानियाँ, फुप्पियाँ, चाचियाँ, उन सबकी तो आंखें लिटरली फटी की फटी। ज़ाहिर है उनके पूरे ख़ानदान में पिछले 40 साल से एक ही तस्वर है जो बिल्कुल जायज़ है कि लड़की को बहुत खूबसूरत लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए और शर्माना चाहिए। तो ये कैसी दुल्हन है? वो दिल वाले दुल्हनियाँ हो, फिल्म वाली या ड्रामे वाली, उन दुल्हनों ने और उन ड्रामों को देख देख के लड़कियों को शायद ख़ुद भी उस तरह के बनने का ख्वाब आता है। अच्छा, अब जब वो वहाँ पहुँची स्टेज पे तो उसने अपना हाथ दूल्हे को दिया, तो दूल्हे ने उसको हाथ को पकड़ के उसको स्टेज पे बैठा लिया। अब दुल्हन का सबसे बड़ा गिला ये था कि तुमने मुझे स्पिन क्यों नहीं किया, यानी जैसे फिल्मों में, ड्रामा में होता है, तुम्हें मुझे पकड़ के घुमाना चाहिए था। और दूल्हे ने उसका जवाब ये दिया कि मैं तो तुम्हें वहाँ से आता देख के पहले ही शर्म से गड़ा जा रहा था, यानी आई वॉज सो एम्बेरस्ड कि पीछे सब आवाज़ें आ रही थी कि ये क्या कर रही है और कैसे आ रही है, तो इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा, उसके बाद वो स्टेज पे बैठे तो जो कैमरामैन था उसने भी उनको इंस्ट्रक्शन देनी शुरू की, करीब होके कंधे पे सर रख के। अब दूल्हे को ये बहुत बुरा लग रहा था, तस्वीरें तो सारी बन रही थी। अब हुआ ये कि इससे फारग हो के जब दोनों घर पहुँचे और अब उनकी शब ज़फ़ाफ़, जिसे फर्स्ट नाइट कहते हैं, इट्स द मोस्ट स्वीट एंड आइडियल टाइम होता है जो दुल्हा दुल्हन का किसी भी उम्र के हों। अब वहाँ पहुँचने के बाद अभी मुंह दिखाई की नौबत नहीं आई, अभी कुछ और बात नहीं। और लड़की ने से कहा कि तुमने मेरी इंसल्ट की। उसने कहा वो कैसे? उनके जब मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए अंदर आई तो तुमने मुझे स्पिन क्यों नहीं किया? तो उसने कहा कि तुमने अजीब कंजरों वाला काम किया, हमारे तो ख़ानदान में कभी किसी ने डांस नहीं किया, और न लड़कों ने न ख़वातीन ने, और तुम वहाँ से नाचती हुई आई,
तो मुझे तुम पहले बताती कि तुम्हारे ख़ानदान में इस तरह का रिवाज है। तो उसने कहा नहीं, ख़ानदान में तो रिवाज नहीं है, ये तो मैंने खुद किया तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए, और तुमने मुझे स्पिन क्यों नहीं किया। तो उसके जवाब में भी ज़ाहिर है सख्त बात हुई। लड़की ने उसकी दोनों बातें सुन के कहा तुम्हारा तो ख़ानदानी फक्कड़ है, तुम भी फक्कड़, तुम्हारा ख़ानदान। अच्छा, अब ये फक्कड़ लफ्ज़ क्या है आई डोंट नो, को पंजाबी का होगा, लेकिन कोई बहुत बामानी नहीं है, यानी आमक कह लीजिए। अच्छा, जब उसने ये फक्कड़ कहा तो लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उसको फिर वो जुमला दोहराया कि अच्छा हमारा ख़ानदान तो फक्कड़ों का है, तुम्हारा तो ख़ानदानी कंजरों का है कि जिसमें तुम सब डांस करते हुए आए। अच्छा, इस पे उसने आगे से तू तकार शुरू की ज़ोर ज़ोर से। तो उस वक्त रात के 2:30 बजे थे। लड़के ने दरवाज़ा खोला और अपनी जाके माँ का दरवाज़ा नॉक किया। उसने कहा और गाली निकाल के कहा कि इसका मुंह या तो चुप कराएं, उसको मुंह पर टेप लगाएं, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, आगे से मुझसे बहस कर रही। जब तक वो ये गुफ्तगू हो रही थी तो तब तक लड़की अपने बाप को फ़ोन कर चुकी थी शादी की पहली रात, और उसने अपने बाप से ये कहा कि इसने मुझे कंजरों के ख़ानदान से कहा है। और वालिद साहब वहाँ से निकले, रात को 3:30 बजे वहाँ पहुँचे, और पहुँच के ज़ाहिर उसके बाद जो लड़ाई होनी थी, बदतहज़ीबी होनी थी, हुई। सुबह 5 साढ़े 5 तक वो उस लड़की को लेके अपने घर चले गए। ख़ातिन हज़रात, अगर ज़िंदगी में ज़ाती खुशी, ज़ाती किरदार, ज़ाती मिजाज और ख़ानदान का अतवार मिस हो जाए और आसपास की चीज़ें आपको ड्राइव करने लगें, तो जिस बात को आने वाले दिनों में ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनेगी, एक तो कभी आपस में मंगनी के बाद, शादी के बाद तू तकार में मत पड़िए। और अगर ये काला चश्मा लगा के और काला सूट पहन के आपने को नाचना वाचना हो, तो पहले ये याद रखिए कि ख़ानदान में ये रिवाज है, इज़्ज़तदार ख़ानदानों में इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता। ये जो मुख्तलिफ़ इंडियन फिल्मों को देख के, ड्रामों को देख के कभी कभी लोग, वो भी कुछ ख़ास ख़ानदान होते हैं, एक लिमिटेड और आम, ये जो लोअर मिडिल क्लास से लोग अपनी गुर्बत मिटाने की खातिर अमीर होना चाह रहे होते हैं, उन्हें बहुत होता है कि जो आसपास से कोई बुरा अच्छा एक्सपोजर मिलता है तो उसको भी वो भाग के पढ़ते हैं, और उसके नतीजे में अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी ना सिर्फ बर्बाद करते हैं। अब ये ख़ानदान इस वक्त जिस परेशानी में है, उस लड़के ने उसको डिवोर्स कर दिया, और जो लाखों वो उसकी अम्मा के पास बिल था कि जी इतना हमारा ख़र्चा हुआ, और उस ख़र्चे के बाद हमको मिला क्या, पूरे ख़ानदान के सामने रुसवाई, और हमारा बच्चा इस वक्त आलमोस्ट बागी हो गया हुआ है, और जो घर में एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, उसने आने वाले कई हफ्तों और महीनों में उनको तंग करना है। सो इस तरह की कोई हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचिए, इसका रद्दमल बहुत बुरा होता है, और उस रद्दमल में फिर आपकी खुशी, सुख, इज़्ज़त सब गारत जाती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।